धर्म ने एक बार एक दिन डिसाइड किया है। देखिए, हिंदू हर मंगलवार को हनुमान जी को याद करता है, चालीसा करता है, मंदिर में जाता है, अपनी परंपरा के अनुसार पूजन पाठ करता है। मुस्लिम परंपरा हर शुक्रवार को दरगाह में जाकर, मस्जिद में जाकर के अपनी परंपरा के अनुसार दुआएं करती है। सिख संप्रदाय हर गुरुवार को गुरु नानक के द्वार पर जाकर के गुरु को याद करती है, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करती है। और ईसाई संप्रदाय हर संडे को एक कैंडल लेकर के यीशु को चर्च में समर्पित करती है। क्यों ना हम भी जैन समाज के लोग एक ऐसा दिन, एक ऐसा समय, एक ऐसी तिथि डिसाइड करें जो आपके जीवन को अखंड बना सके, आपके कार्य की सिद्धि करा सके, आपके मन की सारी इच्छाओं को पूरा कर सके। वह एक तिथि अपने आप ही अनादि काल से चलती आ रही है। वह दिन, वह तिथि, वह वार आपके लिए हर महीने आता है। वह वार, वह तारीख हर महीने की आती है, 9 तारीख। मैं चाहता हूँ हर महीने की 9 तारीख को आप क्या करें, हर महीने की 9 तारीख को अखंडता की पहचान कराने के लिए, अखंड होने के लिए, अपने कार्य को अखंड बनाने के लिए, धर्म के साथ अखंड पद को पाने के लिए आप एक बार हर महीने की 9 तारीख को एक दीपक समर्पित करें और भक्त अमर का पाठ करें। आप सभी भक्त हैं, अमर तो होना चाहते हो, कौन नहीं अमर होना चाहता है। इस धरती पर आप 9 महीने के बाद आए हो। जो जीव इस धरती पर आता है वह 9 महीने के बाद ही आता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो जीव संसार में आया है वह अखंड पद को पाने के लिए आया है, इस संसार से मुक्ति पाने के लिए आया है। क्योंकि जब हम 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 18 हो जाता है, 1 और 8 9 हो जाता है, 27 करते हैं तो 2 और 7 9 हो जाता है, 36 हो जाता है तो 3 और 6 9 हो जाता है, 45 में भी 9, 54 में भी 9, 63 में भी 9, 72 में भी 9 और 81 में भी 9, लास्ट में बचता है 9। 9 इज फाइन। यदि आप चाहते हो कि मेरा जीवन अखंड हो, अखंड सुख की प्राप्ति हो, आप मंदिर में जाके क्या करते हो? आप मंदिर में जाकर के 9 बार कम से कम नमोकार का जाप तो करते हो। क्यों करते हो? इसलिए 9 बार अखंड का पाठ करते हो कि हे परमपिता परमात्मा, मुझे भी अखंड पद की प्राप्ति हो सके, मैं भी अखंड सुख को प्राप्त कर सकूं। जो पदवी आपने पाई है मैं भी उस पर ललचाया हूँ। सुर नर किन्नर गणधर फणधर योगी जन ध्यान लगाते हैं, भगवान तुम्हारी महिमा का यश गान मुनि जन गाते हैं। याद रखना, देवगति के जीवों को 9 महीने का इंतजार नहीं करना पड़ता है, वह तो जाते ही देवलोक में जन्म ले लेते हैं। 83 जीवों का कभी भी जन्म हो जाता है, कभी भी मरण हो जाता है। कुछ ऐसे जीव होते हैं समूर्छन, जो सुबह जन्म लेते हैं, कुछ क्षण के बाद इस शरीर से विदा हो जाया करते हैं। इसके बाद कुछ जीव नारकी होते हैं, नरक गति में जीवन भर पड़े रहते हैं। उनके वहाँ पर माता पिता नहीं होते हैं, वहाँ जाते ही उनका जन्म हो जाया करता है। एकमात्र मनुष्य पर्याय एक ऐसी पर्याय है जो 9 महीने के बाद संसार में आती है, बताने के लिए कि मैं अब अखंड पद को पाना चाहता हूँ। इस अखंड पद को पाने के लिए हर महीने 9 तारीख आती है। आप पढ़िए 9 बार नमोकार जो रोज़ पढ़ते हैं, और हर महीने की एक 9 तारीख को एक बार आप एक दीप लगाइए और भक्तामर का पाठ कीजिए। यह भक्तामर का पाठ अपने आप में आपको अखंड बना सकता है, क्योंकि नाम है भक्त और अमर। जो तन्मयता के साथ प्रभु की भक्ति करेगा, प्रभु के साथ जुड़ेगा, प्रभु की आराधना करेगा, प्रभु के प्रति अपना मान तुम स्वामी के समान समर्पण करेगा,
वह भक्त एक न एक दिन अमर हो सकता है, उसके जीवन का कल्याण हो सकता है, वह अपनी आत्मा का उद्धार कर सकता है। ऐसा भक्तामर स्तोत्र इस पंचम काल का आपके लिए सबसे बड़ा उपहार है। आपको बड़ी बड़ी बीमारी से बचाने वाला है, आपके व्यापार में तरक्की दिलाने वाला है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी पढ़ाई में उन्हें संबल देने वाला है, और घर में रहने वाली सभी गृहिणी के लिए यह वरदान साबित होने वाला है। तो चलिए हर महीने की 9 तारीख इसे आप अखंड बनाइए और भक्तामर के पाठ के साथ जुड़िए। कुछ नहीं करना है, जब आपको समय मिले, सुबह मिले तो सुबह एक दीप लगाइए और भक्तामर का पाठ कीजिए। दोपहर में समय मिले उस समय पाठ कीजिए। शाम को समय मिले एक दीप लगाइए, भक्तामर का पाठ कीजिए। रात के समय भी एक दीप लगा करके भक्तामर का पाठ कीजिए। आप कहोगे दीपक किसका होना चाहिए? तो जो घर में दीपक है स्टील का नहीं होना चाहिए, पीतल का हो सकता है, तांबे का हो सकता है, सोने का हो सकता है, चांदी का हो सकता है। कुछ नहीं तो एक मिट्टी का दीपक हर 9 तारीख को आप घर लाइए। यही कहिए मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन समाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। यदि आपको भक्तामर पढ़ने का समय कम हो तो उस समय भी आप भक्तामर का 16 नंबर का भी पढ़ सकते हैं। देखिए मैंने कितना आसान तरीका आपको बता दिया आपको अखंड बनाने के लिए। 16 नंबर काव्य में लिखा हुआ है, निर्धूम वर्तिरप वर्जित तैल पूरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां दीपो परस्त्वमसि नाति जगत् प्रकाशः। हे प्रभु, हे दीनदयाल, हे त्रिलोकीनाथ, जिस प्रकार का दीपक आपके अंतरंग में जल रहा है, जिसे केवल ज्ञान रूपी दीप कहा जाता है, यह सामान्य दीपक तो हवा के झोंके में बुझ जाया करते हैं। लेकिन हे प्रभु, जो आपने केवल ज्ञान का दीप जलाया है वह ना तो आंधी में बुझता है, न उसे तेल चाहिए, न उसे बाती चाहिए, न उसे कोई दीप का सहारा चाहिए। वह दीपक तो स्वयं के अंदर अखंड तरीके से जल रहा है, स्वयं को प्रकाशित कर रहा है और जगत को प्रकाशित करता है। इसीलिए तो कहा जाता है प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। तन मन का मुरझाया उपवन खिलता है। अंतर के कोने में एक दीपक जलता है। प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। यदि आप अपने महीने के 9 तारीख को भक्तामर का पाठ करते हो, एक दीप लगाते हो, आपको हर महीने एक नया जीवन प्राप्त होगा, क्योंकि आपने 9 महीने के बाद ही तो जन्म लिया है। करिए हर महीने 9 तारीख पूरे परिवार के साथ भक्तामर का पाठ। एक दिन ऐसा आएगा, यह 9 तारीख ये आपके तन का त्याग करा करके इस आत्मा को सिद्ध शिला पर जाकर के विराजमान करा सकती है। यह 9 तारीख हर महीने आती है। इस समय 9 जून आने वाला है। 9 जून से ही हम भक्तामर की शुरुआत करें। इसका 9 जुलाई, 9 अगस्त, 9 सितंबर, 9 अक्टूबर जो भक्तामर दिवस के रूप में सारा देश और विदेश मनाएगा। इस 9 अक्टूबर को सारे देश में हम सभी मिलकर के भक्तामर की अलग चल गाएंगे। इसके बाद आगे जैसे जैसे महीना आता जाएगा उस महीने में आप सभी भक्तामर की आराधना करें, साधना करें। आपको यदि कुछ समझ में ना आए तो आपको मिलेंगे हम भक्तामर वाले बाबा यूट्यूब चैनल पर शाम के समय 7:20 पर जूम से भी आपसे जुड़ते हैं। मेरी भावना यही है कैसे भी करके आपके घर घर तक मैं भक्तामर को पहुंचा सकूं। घर घर भक्तामर, हर घर भक्तामर,
हर घर भक्तामर की अलग जगा सकूं, आपके अंदर भक्तामर के प्रति इतनी आस्था पैदा कर सकूं जिस प्रकार से एक बार मनतुंग स्वामी ने भक्तामर का पाठ किया, वह 48 तालों से बाहर आ गए। तो मैं ऐसी आस्था आपके अंदर पैदा कर दूं कि जब जब आप भक्तामर का पाठ करो, आप इस भक्तामर के पाठ से कर्मों से बाहर आ सको और अपनी आत्मा का कल्याण कर सको। इसी भावना के साथ मैं आपको भक्तामर से जोड़ रहा हूँ। जुड़िए पूरी आत्मीयता श्रद्धा के साथ हर महीने की 9 तारीख को भक्तामर के पाठ के साथ, और एक दीप जला करके अपने अंतर के कोने में एक दीपक जलता है। प्रभु नाम जपने से नवजीवन मिलता है। यह कार्य मुझे विश्वास है पूरा भारत देश, पूरी जैन समाज मिलके करेगी, तभी जाकर के हम ज्ञान की ज्योति जला सकते हैं और अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय के सूत्र को सार्थक कर सकते हैं। भक्तामर की ये महिमा हम सबको बताएंगे।